अस्सलामुअलैकुम। हमारा आज का टॉपिक है फाइलम हेमिकॉर्डेटा। फाइलम हेमिकॉर्डेटा, जो वर्ड हेमिकॉर्डेटा है, ये दो लफ्ज़ों से बना है, हेमी एंड कॉर्ड। हेमी मतलब हाफ और कॉर्ड मतलब कॉर्डेट्स और स्ट्रिंग। ये हेमिकॉर्डेट्स, इनका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि ये पहले कंसिडर किए जाते थे कॉर्डेट्स में, सब फाइलम ऑफ कॉर्डेट्स कंसिडर किया जाता था इन्हें। फिर पता चला कि जो नोटोकॉर्ड कंसिडर किया जाता था इन्हें, वो नोटोकॉर्ड नहीं बल्कि बक्कल डाइवर्टिक्यूलम है, जो कॉलर में होता है और प्रोबिस्कस की ओर निकल जाता है। फिर जो बकल कैविटी में होता है इनके, उससे ही बकल डाइवर्टिक्यूलम कहा जाता है। ये पहले कंसिडर किया जाता था एक नोटोकॉर्ड। ये हुआ इनका नाम। और फिर हम देखेंगे इनमें लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जैसे कि हम पढ़ाते जा रहे हैं कि लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फिर सिमेट्री वगैरह पढ़ाते हैं। पहला पॉइंट, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है इनमें? लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है इनमें लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन सिस्टम। मतलब इनमें सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। सिमेट्री की बात करें तो इनमें बायलैटरल सिमेट्री होती है जो कि मैंने ऑलरेडी आपको समझाया कि बायलैटरल सिमेट्री किसे कहते हैं। इनमें भी बायलैटरल सिमेट्री होती है। सीलों की बात करें तो इनमें सीलों मौजूद होता है, मतलब बॉडी कैविटी, ट्रू बॉडी कैविटी है इन्हें। तो ये कौन से ऑर्गेनिज्म है? ये सीलोमेट्स है। सेगमेंटेशन की बात करें, सेगमेंटेशन इनमें प्रेजेंट होती है। ये सेगमेंटेड एनिमल्स होते हैं, मतलब इनमें अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं। ये सेगमेंटेड एनिमल्स है। जैसे कि हमने इससे पहले भी कुछ एनिमल्स, सेगमेंटेड एनिमल्स पढ़े, जिनमें से एनालिड्स हैं, वो सेगमेंटेड एनिमल्स है। फिर बात करेंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें कंप्लीट है, मतलब इनमें बोथ ओपनिंग्स है, माउथ भी है और एंड्स भी है, दोनों ओपनिंग्स इनमें मौजूद होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इसके बाद है। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इनमें मौजूद होता है, रेस्पिरेशन इनमें होती है और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी मौजूद होता है इनमें। जर्मिनल लेयर्स की बात करें तो हमने जर्मिनल लेयर्स पढ़े हैं। एम्ब्रियो में या तो 2 होते हैं या तो 3 होते हैं। जिनमें 2 होते हैं उन्हें हम डिप्लोब्लास्ट कहते हैं, और जिनमें 3 होते हैं उन्हें हम ट्रिप्लोब्लास्ट कहते हैं। मतलब ये भी ट्रिप्लोब्लास्ट एनिमल्स हैं। इनमें भी 3 जर्मिनल लेयर्स है, ये भी ट्रिप्लोब्लास्ट एनिमल्स है। फिर हम बात करेंगे इनमें खास फीचर क्या है, डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है इनमें, वो आप देख सकते हैं। इनमें डिस्टिंक्टिव फीचर ये है कि वर्म लाइक होते हैं, और इनमें जो बॉडी होती है वो डिवाइड होती है 3 हिस्सों में, प्रोबिस्कस, कॉलर एंड ट्रंक। जो आप देख सकते हैं ब्लाइनोगुलेसस है यहाँ पे, इस पे आप देख सकते हैं कि 3 हिस्से हैं इसमें। एक पार्ट जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे प्रोबिस्कस कहते हैं, दूसरा पार्ट जो नीचे है इसके, इसे कॉलर कहते हैं, और तीसरा पार्ट जो लॉन्ग पार्ट है इसमें, इसे हम कहते हैं ट्रंक। अब हम बात करते हैं इनके हैबिटेट के बारे में। हैबिटेट है इनमें मैरीन इकोसिस्टम में मौजूद होते हैं, मेनली मैरीन इकोसिस्टम में ही मौजूद पाए जाते हैं। ये सी वाटर और ओशंस में ये मौजूद होते हैं। यह हुआ इनका हैबिटेट। और इनकी शेप के बारे में हम बात करें तो शेप इनकी होती है सिलेंड्रिकल शेप। सिलेंड्रिकल होते हैं, वर्म लाइक होते हैं, जिन्हें हम वर्मीफॉर्म एनिमल्स कहते हैं, वर्म लाइक होते हैं ये, और सॉफ्ट बॉडी होती है इनमें सॉफ्ट बॉडी मौजूद होती है। ठीक, इसके बाद हम करेंगे और एक बात करेंगे इनके बारे में। इन्हें और एक नाम कहा जाता है एकॉन वर्म्स, क्योंकि वर्म लाइक होते हैं इसीलिए इन्हें और एक नाम पड़ा है एकॉन वर्म्स। इनमें रेस्पिरेशन जो होती है वो गिल्स के ज़रिए होती है। इनमें गिल्स मौजूद होते हैं, उन्हीं की बदल होती है रेस्पिरेशन करते हैं। और एक्सक्रीशन की बात करें, इनमें एक्सक्रीशन भी होती है, उसके लिए इन्हें खास ग्लैंड होते हैं। प्रोबिस्कस में ये ग्लैंड होते हैं और उस ग्लैंड को हम कहते हैं प्रोबिस्कस ग्लैंड, उसी की मदद से ये एक्सक्रीशन करते हैं। इनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता, बल्कि इनमें नर्व टिश्यूज़ जो होते हैं वो सिर्फ कॉलर रीजन में कंसंट्रेट होते हैं, बाकी रीजन्स में नर्व्स मौजूद नहीं होते हैं। मतलब इनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी नहीं होता है। फिर बात करेंगे हम रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन मेनली इनमें सेक्सुअल होता है, मतलब गेमीट्स बनते हैं, मेल गेमीट और फीमेल गेमीट बनता है। और फिर हम बात करेंगे डायोशस है या मानुषस है। ये डायोशस है, मतलब मेल अलग होते हैं और फीमेल्स अलग होते हैं। इनमें मेल और फीमेल एक ही एनिमल में नहीं होते, अलग अलग होते हैं। मेल अलग होता है और फीमेल अलग होती है। ठीक, और फर्टिलाइजेशन की बात करें हम,
फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल नहीं होती है, एक्सटर्नल होती है। बॉडी के बाहर जो गेमीट्स से फ्यूज़ हो जाते हैं, गेमीट्स फ्यूज़ हो जाते हैं बॉडी के बाहर, यानी कि पानी में ही बॉडी के बाहर गेमीट्स फ्यूज़ होते हैं। फर्टिलाइजेशन बाहर ही होती है इनमें। फिर डेवलपमेंट की बात करें तो इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मतलब जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें लार्वल स्टेज होता है। पहले जब फर्टिलाइजेशन वगैरह होती है फिर लार्वा बनता है इनमें, और लार्वा के बाद एडल्ट स्टेज आता है इनमें, ठीक। और इसके बाद हम अगर एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो दो मेन एग्जांपल्स आप इनमें पढ़ेंगे। एक तो बेलेनोग्लोसिस है और दूसरी एग्जांपल है इनमें सैक्रोग्लोसस, जिनकी आप पिक्चर यहाँ देख सकते हैं। यह है बेलेनोग्लोसस और इसके बाद आप दूसरी पिक्चर देख सकते हैं, यह है सैक्रोग्लोसस। आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।